हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा इंटरपोलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फाइनाइट डिफरेंसेस और उसके अंदर की जो अलग अलग टॉपिक्स थे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो फाइनाइट डिफरेंसेस के बाद मैंने टॉपिक लिया है इंटरपोलेशन, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन वगैरह भी आता है। और फाइनाइट डिफरेंस अगर किसी ने अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको फाइनाइट डिफरेंसेस के सारे टाइप के टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उसको। तो बाकी हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इट इज़ द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब इसको समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहता है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई है x और एक है तुम्हारे पास y। ठीक है, तो जो इसमें x होता है ना, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे x में हमें दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से 4 5 6 इस तरह से तुमको दे दिया। और इसमें तुमको रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे दिया, जैसे तुमको दे दिया 4 8 6 10 12 18 22। ठीक है, तो एक्स की कोरिस्पॉन्डिंग हमें वाई की कुछ भी वैल्यू दे दी इस तरह से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है ना कि अगर हमसे जैसे इसमें हमें न्यूमेरिकल जिस तरह से पूछेगा, जैसे ये तो मेरा इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट हो गया, तो जैसे मान लो तुमको न्यूमेरिकल में कोई भी एक्स तुमको दे देगा, जैसे मान लो कि तुमको एक्स दे देगा x = 2.2 और उसमें तुम्हें क्या निकालना है, y निकालना है। और उसमें तुमको y निकालने के लिए तुम्हें फिर x का इस्तेमाल, इसमें x को चूज़ करना होगा कि इसमें से नियरेस्ट कौन सा है, और वो भी इससे कम वाला नियरेस्ट। तो हमें 2 दिख रहा है तो हम लोग 2 को यूज़ करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हम y का वैल्यू निकालेंगे ना, इस कंडीशन में जब हमारा जो वैल्यू है x का, जो हमारा इसी रेंज में हो, 0 से 6 के रेंज में हो। ठीक है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में जब हम y निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरपोलेशन। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे रेंज से ज़्यादा है, जैसे x है। ठीक है, x क्या है हमारा 0 से 6, ये हमारा रेंज है। इससे अगर ज़्यादा है, जैसे मान लो 6 के बाद 7 8 9 10, अगर x की वैल्यू जैसे 7 दे दिया और उस कंडीशन में तुमसे y पूछा कि y क्या है, तो उस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो एक्स्ट्रापोलेशन हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ डेफिनेशन आप लोगों को इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का समझ में आ गया हो। बहुत बेसिक था। बाकी अब हम लोग इसी के अंदर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आप लोगों को देखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल है बहुत आसान होते हैं। तो आप लोग देख के घबराना मत, बिल्कुल आसान सा है। तो y p = y0, फिर मेरा प्लस p फॉरवर्ड y0, फिर प्लस p p-1/2 फॉरवर्ड स्क्वायर y0, मतलब ये हमारा सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। और फिर प्लस p p-1 p-2/3 और ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो सिमिलरली इसी तरीके से, और यहाँ y0 मल्टीप्लाई है और ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर मेरा फाइनल मैं जनरल वाली वैल्यू लिख रहा हूँ p-1 इज दैट 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 p-n-1। ठीक है, और ये इसको हमने डाल दिया ब्रैकेट में, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अब ये लास्ट का है तो डेल के पावर, जैसे 3 था थर्ड टर्म का, लास्ट टर्म का डेल के पावर n, और यहाँ पे y0 तो सब में कॉमन है ही। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है और उसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे y0 है, यहाँ पे डेल आ गया, फिर डेल स्क्वायर, फिर एक टाइम पे बस सबका एक एक वैल्यू आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे p था, फिर एक p-1 आया, फिर p-2 आया, और पहले 2 फैक्टोरियल, फिर 3, फिर 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपका वैल्यू आगे बढ़ेगा, लेकिन ये इसी तरीके से अगर सिमिलरिटीज़ के साथ याद करोगे तो इसको याद करने में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अब इसमें हमारा जो p है, जो आपको यहाँ पे p दिख रहा है, उसका मतलब है वेयर p = x-x0/h। ठीक है, तो ये h हमारा इंटरवल साइज है। तो ये हो गया हमारा एनी रियल नंबर आएगा, आपको ऑब्वियसली डिवाइड करोगे दो नंबर को, आपको रियल नंबर मिलेगा। और इसमें जो आपका फार्मूला में सिर्फ दो चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है, और वो हमें दिख रही है, तो मैं लिख देता हूँ, इट कंटेन्स y0 एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो y0 और हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जगह फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0। ठीक है, ऑपरेटर समझ जाना कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y मतलब ये ऑपरेटर ही होता है, तो मैंने इसको
इस तरह से लिख दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे बैकवर्ड डिफरेंस की। तो बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, मतलब समझो वाइस वर्सा टाइप्स आने वाला है। जैसे वहाँ पे वाई नॉट था, यहाँ पे वाई एन हो जाएगा। अब बैकवर्ड है तो समझ लो एन वैल्यू, मतलब पीछे से हमने वैल्यू एक तरह से लिया, इस तरह से समझ सकते हो। अब वाई एन हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा पी बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन, फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब पहले पी माइनस वन आता था पी के बाद, अब यहाँ पे पी प्लस वन आएगा। मतलब एक फार्मूला याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वहाँ जो हो रहा है उसका उल्टा यहाँ हो रहा है। वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस, यहाँ वहाँ फॉरवर्ड था तो यहाँ बैकवर्ड। तो ये हो गया तुम्हारा। और वहाँ वाई जीरो था, स्टार्टिंग से स्टार्ट था, तो यहाँ वाई एन से है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सिमिलरिटी है, तो याद करने में बहुत आसानी होगी। अब ये पी इंटू पी प्लस वन और ये पी प्लस टू है आपके सामने, और यहाँ पे नीचे में हमारा है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, या फिर यहीं लिख देता हूँ इसके नीचे, समझ जाना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये डेल लेटर क्यूब है, और ये वाई वन है, वाई एन सॉरी, और ये प्लस डैश डैश डैश। आपको पता है आगे क्या होने वाला है जनरल में, तो मैंने लिख रहा हूँ ऐसा, माइनस की जगह प्लस, और ये डेल इस तरह से आपको यहाँ पे एन और वाई एन यहाँ पे आपका लास्ट वाला टर्म आएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखा। फार्मूला में भी काम नहीं आएगा वो चीज़, आपको बस 2 3 4 टर्म याद रखने हैं स्टार्टिंग के, वो उस हिसाब से, क्योंकि आप सिमिलरिटी के हिसाब से आगे के 4 टर्म तक 5 टर्म तक को ध्यान में रख ही लोगे, ठीक है। तो वेयर पी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एन, और ये आपका नीचे में एच आ जाएगा जो कि इंटरवल साइज है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स वाई एन, ठीक है। एक तो वाई एन कंटेन कर रहा है, और एक तुम्हारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, ठीक है। तो एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, तो वाई वन एन दिख रहा है और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन दिख रहा है, और पी की वैल्यू आपको मैंने यहाँ पे इस तरह से बता दी, ठीक है। आई होप आप लोगों को फार्मूला वगैरह एक एक चीज़ अच्छे से दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन वगैरह। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला वगैरह इतना लेंदी देख के आप लोग बिल्कुल घबराना मत, बस फार्मूला वैल्यूज पुट करने हैं आपको, बस ऐसा समझ लो फार्मूला ध्यान में है तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।